हुदन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। हुसैन चिरागे हिदायत हैं। कुरान क्या है? हिदायत है। लफ्ज़ अगर समझ सकें तो यही है, बस तकरीर के खिताबत का यही होता है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। हुसैन क्या हैं? चिराग हिदायत हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। कुरान की सबसे पहली तारीफ क्या है? कुरान क्या है? हिदायत है। हुसैन क्या है? चिराग हिदायत है। कुरान क्या है? हिदायत है। अगर कुरान से हिदायत लेनी है तो चिराग जलाना पड़ेगा, और उस चिराग को रसूल फरमा रहे हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। हुसैन चिराग हिदायत है। यानी अगर कुरान से हिदायत लेनी है, कुरान से कुछ हासिल करना है, तो कुरान से कुछ हासिल करने से पहले दर हुसैन पे झुकना पड़ेगा, वरना आपको न कुरान के अल्फाज नजर आएंगे न कुरान की मानी मालूम होंगे। इन्नल हुसैन, फिर कुरान मजीद को पलट क्या है? इससे पहले भी कहीं हिदायत लफ्ज है, गौर कीजिएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। हाँ, फरमाएगा हिदायत फरमाऊंगा तब जब तेरे हाथ में चिराग होगा। अंधेरियों से कोई मंजिलों को तय नहीं करता। अजीजान, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अंधेरों में, डार्कनेस में कभी कोई राह तय नहीं कर सकता। या उसको ठोकरें लगेंगी, या उसके पाँव के साथ कोई चीज लगेगी, या कहीं जाके सर फोड़ेगा, हाँ, या फिर रास्ता ही भूल जाएगा, या कहीं जाके गंदगी में गिरेगा, या कहीं जाके किसी दरिंदे के हाथ चढ़ जाएगा। जो अंधेरों में चलते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। हम दुआ करते हैं सुबह शाम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। दिन में 10 दफा पढ़ना वाजिब है। रब का रसूल फरमाता, देख हिदायत सिरात मुस्तकीम की तमन्ना करने वाला, इस रास्ते के चलने के लिए तुझे चिराग की जरूरत है, और मैं इस हिदायत का चिराग तुझे बतला के जा रहा हूं। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन है चिराग हिदायत। यानी सिरात मुस्तकीम को तय करना है तो हुसैन से रोशनी हासिल कर। हुसैन से रोशनी तू लेगा तो तब तुझे सिरात मुस्तकीम मिलेगा। अब नमाज में पढ़ते रहिए। अब ये होगा कि हम नमाज में जनाब पढ़ेंगे, तसव्वुर क्या होगा कि इसका कोई चिराग है। हम जो मांग रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो कोई चिराग है। अब चिराग है तो उस चिराग का नाम हुसैन होगा। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चिरागे हिदायत हैं। अब चिराग का क्या काम होता है? बाज़ बुजुर्गान कहते हैं कि चिराग के लिए ज़रूरी है कि अगर राह तय करना है तो वो चिराग आपके आगे आगे हो। इसलिए कि पीछे अगर चिराग होगा तो रोशनी तो देता रहेगा, लेकिन वो जो आगे चिराग रोशनी देता है वो और ही उसका सुरूर होता है। और अगर कोई शय आगे हो तो उसको अरबी में कहते हैं इमाम। हाँ, ये चीज आपके आगे है, यानी इमामकुम, आपके आगे है। अब हुसैन मिसबाहुल हुदा है, ये चिराग है। इस चिराग को आगे होना चाहिए तो राह तय होगी। जब इस चिराग को आगे रखेंगे तो वो आपका इमाम बन जाएगा। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, अगर हुसैन को चिराग बना के राह मुस्तकीम पर चलेंगे तो ये तय तब ही होगा जब हुसैन आपका इमाम होगा। गोया पाक पैगंबर फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन को जरिया बनाओ और हुसैन को इमाम बनाओ। और जब हम हुसैन को इमाम बनाएंगे तो कायनात का हर मसला हल हो जाएगा कि हमें दीन कहां से लेना है, दीन की इब्तिदा क्या है, दीन की इंतहा क्या है, कुरान के मानी क्या है, कुरान के मफाहिम क्या है, और हम अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक कैसे ढाल सकते हैं, ये हमें हुसैन इब्न अली बतलाएंगे। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब चिराग आगे रहेगा, हुसैन हमारे इमाम बन जाएंगे, और अगर इमाम बन जाएंगे
तो फिर दर दर की ठोकरें, इसलिए कि इमाम है आगे, चिराग है उसके पास और ख़ुद चिराग है वो, तो यूँ मंजिल तय हो जाएगी। और जब मंजिल तय होगी तो इसी को हम कहते हैं जो हुसैनी हो गया वो कामयाब हो गया। इसलिए कि कामयाबी यही होती है कि इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। ये है अज़मत आले मोहम्मद और ये हैं आले मोहम्मद के मकाम और उनके फ़ज़ाइल, और इसीलिए हम बयान करते हैं ताकि हम उनको पहचान लें और पहचान के फिर उनको इमाम मानें और उनके पीछे फिर चलते जाएं। और फिर ये चिराग जलता रहता है जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी। नहजुल बलागा के एक जुमला कलिमाते बल्कि खुतबा है, पहला हिस्सा खुतबा कासिया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ताअते खुदा को मिसबाह बुतून कुबूरिकुम, खुतबा कासिया में वत्ताखिजू, जनाब अमीर फरमाते हैं वत्ताखिजू ताअतल्लाहि शिआरकुम दून दिसारकुम फइन्नहु मिसबाह बुतून कुबूरिकुम। वो हदीस मैंने कई दफ़ा आपको सुनाई है कि कब्र पुकार के कहती है मैं अंधेरा घर हूँ, मेरे लिए कोई चिराग लेके आना। अब यहाँ खुतबा कासिया में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताअते खुदा को, इताअते इलाही को अपने लिए शियार बनाओ, दिसार न बनाओ। शियार होता है वो अंदर का कपड़ा जो जिस्म के साथ चमटा हुआ होता है, किसी को नजर आए या ना आए लेकिन जिस्म के साथ वो चमटा हुआ होता है, उसको कहते हैं शियार। और ये ऊपर वाला जो कपड़ा होता है जिसका जिस्म के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, उसको कहते हैं दिसार। हाँ, मेरा ये पहला जिस्म के साथ मिला हुआ कपड़ा ये शियार कहलाएगा, ये अबा कबा जो है ये दिसार कहलाएगी। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वत्ताखिजू ताअतल्लाह, अल्लाह की इताअत को अपना वो कपड़ा बनाओ जो आपके सीने के साथ, आपके जिस्म के साथ चमटा हुआ हो, यानी आपके और आपके कपड़े के दरमियान कोई फासला न हो। आप इताअत खुदा को यूं सामने रखें कि रब के दरमियान और आपके दरमियान मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला हो और फिर उसके जरिए से इताअत हो, फिर और कोई दरमियान में मौजूद न हो। यूं इताअत खुदा होगी। अगर यूं इताअत होगी तो फिर क्या होगा? यही इताअत आपकी कब्र में आपके लिए चिराग होगा। मिसबाहो बुतून कुबूरिकुम। अब ये कहां से लेंगे? ये इसी हुसैन इब्न अली से लेंगे कि हमने अपनी कब्र का चिराग कैसे जलाना है। और हम में से बहुत सारे हैं कब्र के चिराग जलाने में तो हम सोचते हैं कभी, लेकिन यहाँ इस दुनिया में अगर अंधेरी हो तो फिर कब्र के चिराग भी जो हैं वो नहीं जलते। मैं ऐसा बैठा सोच रहा था, हुसैन इब्न अली वो अजीम हस्ती हैं कि 8 दिन उस मदरसे में अगर रहते हैं तो जहाँ 8 दिन का एक मदरसा कायम किया था, वो उस मदरसे की मिट्टी को भी इतनी अहमियत मिल गई। उसके दर्सों को छोड़िए, उसके असातिज़ा को छोड़िए, लेकिन जिस जगह पे जनाब शहीद करबला ने वो मदरसा बनाया था, 8 दिन कुल रहे जनाब शहीद करबला, लेकिन उस मदरसा की उस मिट्टी को भी इतनी अहमियत मिल गई कि वो आज तक खाके शिफा है और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। सबसे बड़ी बीमारी हमारे नफूस की जलालत और गुमराही है, और अगर हम उसको वसीला बना के रब के दरबार में झुक जाते हैं तो हमारे नफ्सों को वो पाक कर देती है। करबला की खाक जहां मदरसा हुसैनी था वो खाक शिफा बन सकती है, तो वो कलिमात हुसैनी जो हर वक्त ज़बान हुसैन इब्न अली थे वो भी हमारी